अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सलमान जैदी आपका केमिस्ट्री का टीचर। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से डिस्कस करना जा रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस। किसी भी चीज़ का तवाज़ुन की हालत में होना, हम उसे साइंस के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शंस में भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, तवाज़ुन की हालत आती है। इंशाल्लाह आगे जाकर हम इसको मज़ीद एलैबोरेट करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस में किस तरह से तवाज़ुन की हालत रूनुमा होती है। जी स्टूडेंट्स, हमारा पहला कॉन्सेप्ट केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स। व्हाट आर रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट्स क्या हैं? सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में केमिकल रिएक्ट करें और प्रोडक्ट्स बनाएं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, इस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में केमिकल रिएक्शन करके कोई नई सब्सटेंस बनाएंगे, तो हाइड्रोजन और आयोडीन क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट्स। व्हाट आर प्रोडक्ट्स? न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के केमिकल रिएक्शन से जो नए प्रोडक्ट्स वजूद में आते हैं, नए सब्सटेंसेस वजूद में आते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, इस केमिकल इक्वेशन में जो पहले भी मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस कर चुका हूँ, हाइड्रोजन और आयोडाइड केमिकल रिएक्शन से क्या वजूद में आ रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड आर प्रोडक्ट्स ऑफ दीज रिएक्टेंट्स। ये क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट्स कहलाएंगे इन रिएक्टेंट्स के। अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट है केमिकल इक्वेशन का। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? एन एक्सप्रेशन इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर फाउंड। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मौजूद हों, उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखिएगा, केमिकल इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स से ज़्यादा इस एरोहेड से होती है। एरोहेड अगर दो सब्सटेंसेस के दरमियान मौजूद है, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या डिक्लेयर करते हैं? केमिकल रिएक्शन डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस। व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शंस? रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा टूटकर रिएक्टेंट्स बना दें, उन रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनको कैसे डिनोट किया जाता है? प्रॉपर्टीज क्या हैं इनकी? डिनोटेड बाय डबल एरो, यानी दो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में अगर डबल एरो होगा, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या डिक्लेयर करेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन डिक्लेयर करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दे नेवर गो टू कंप्लीशन। ये कभी कंप्लीट नहीं होते। क्यों कंप्लीट नहीं होते? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट टूटकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं और रिएक्टेंट्स दोबारा जुड़कर प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। ये दोनों डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन जारी रहता है। इसलिए ही कहा जाता है कि रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। ये कभी कंप्लीट नहीं होते। What are irreversible reactions? Irreversible reactions क्या हैं? The reactions in which products do not recombine to form reactants. ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स टूटकर दोबारा रिएक्टेंट्स ना बना सकें, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। इनको किससे डिनोट किया जाता है? सिंगल एरो से। यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में अगर सिंगल एरो है, तो हम फौरन डिक्लेयर कर देंगे वो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। दे आर सपोज टू बी कंप्लीटेड। ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमेशा कंप्लीट कंसीडर किए जाते हैं। मतलब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और रिएक्शन में प्रोसीड कर जाता है, रुक जाता है। इसलिए इन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कि ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस हैं। व्हाट आर फॉरवर्ड रिएक्शंस? फॉरवर्ड रिएक्शंस क्या हैं? ऐसे रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाएं, उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शंस का। द सबसे ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस इन विच reactants react to form products are called forward reactions. For example, हाइड्रोजन और आयोडीन का मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना, इस रिएक्शन को मैं फॉरवर्ड रिएक्शन इसलिए कहूंगा क्योंकि इसमें रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है और वो मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर आप साथ विजुअल्स में देखें तो आपको उसमें नजर आ रहा होगा कि पहले मिक्सचर में हाइड्रोजन और आयोडीन का पर्पल कलर होने की वजह से मिक्सचर का कलर पर्पल है। लेकिन जैसे ही ये पर्पल कलर वैनिश होता है, इसका मतलब कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बन चुका है। आगे है हमारे पास रिवर्स रिएक्शंस in which products react to form reactants. The chemical reaction in which products react to form reactants. ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके आपस में क्या बना दें? रिएक्टेंट्स बना दें, उन्हें हम नाम देते हैं रिवर्स रिएक्शंस का। फॉर एग्जांपल,
हाइड्रोजन आयोडाइड का दोबारा टूटकर हाइड्रोजन और आयोडाइन बना देना, इस केमिकल रिएक्शन को मैं क्या नाम दूंगा? रिवर्स रिएक्शन का नाम दूंगा। अगर आप विजुअल्स में भी गौर करें तो जो हमारे पास कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड था, अगर दोबारा वो टूटकर हमें क्या दे रहा है? हाइड्रोजन आयोडीन, तो उसका पर्पल कलर शो करना इस बात की दलील है कि हाइड्रोजन आयोडाइड टूटकर दोबारा क्या बना चुका है? हाइड्रोजन और आयोडीन बना चुका है, यानी रिवर्स रिएक्शन अकर कर चुका है। स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखिएगा, दो रिएक्शंस अगर हमारे पास हों तो उन दो रिएक्शंस का की वजह से हम एक रिएक्शन को फॉरवर्ड और रिवर्स डिक्लेयर करेंगे। कैसे? हमने फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन को डिक्लेयर किया फॉरवर्ड, तो उसका रिवर्स रिएक्शन या तो हम लिखेंगे, और अगर हम किसी रिएक्शन को रिवर्स डिक्लेयर करेंगे तो उसका फॉरवर्ड रिएक्शन फिर बनाया जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने डेफिनेशंस भी डिस्कस कर ली हैं तो ये डेफिनेशंस भी एप्लीकेबल हैं हमारे पास। कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो जो बात मैंने आपसे की है, किसी भी रिएक्शन को फॉरवर्ड या रिवर्स डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास दो रिएक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं एज सून एज पॉसिबल उनका जवाब दे सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।